और इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टी20 और वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है महेंद्र सिंह धोनी ने। एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने संन्यास का ऐलान धोनी की तरफ से किया गया। आज शाम उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, आप लोगों की तरफ से हमेशा मिले प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर ही समझें। एक गाना भी, एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, मैं पल दो पल का शायर हूं। और उस गाने के साथ साथ वो तमाम तस्वीरें जो महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट जर्नी को बयां करती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। जिस तरह से उनका क्रिकेट करियर रहा, वो तमाम तस्वीरें, और बैकग्राउंड में चल रहा है उनका फेवरेट गाना, यानी कि मैं पल दो पल का शायर हूं। इसी पोस्ट के साथ इंस्टाग्राम पर महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान किया। वो वीडियो और वो खास तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर। यहां अपने गेम पर पीक पर होते हुए संन्यास लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। आखिरी वनडे मैच आप सबको याद होगा, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला जो न्यूजीलैंड के साथ था, वही आखिरी वनडे मैच था महेंद्र सिंह धोनी का, जहां उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली थी। भारत भले ही वो मुकाबला हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की वो जुझारू पारी जिसने जीत के बहुत करीब तक ला दिया था भारत को, उस पारी को कभी कोई भूल नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी के कोच क्या कह रहे हैं उनके संन्यास पर, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये तो एक चौंकाने वाली बात है, और जो भी डिसीजन आज तक लिया है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट से हो, इसका वो अपना डिसीजन किसी को बोलने का मौका उन्होंने नहीं दिया आज तक। तो इस तरह से आज जो डिसीजन वो लिया, तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना बोर्ड को पहले दे रखी थी। देखिए, दुख तो है ही है। हम चाह रहे थे, ये व्यक्तिगत मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि वर्ल्ड कप जो T20 होना था आगे बढ़ा, उसमें खेले और भारत को एक बार फिर से उसके योगदान से विराट कोहली को ट्रॉफी ला के भारतीय एक क्रिकेट में एक नया इतिहास जड़ दे। देखिए, भारतीय क्रिकेट के सबसे महानतम खिलाड़ियों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम होगा। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों की सूची बनाई जाएगी तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम होगा। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप और फिर 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी की तमाम ट्रॉफियां, सभी ट्रॉफियां जीतने वाला दुनिया का एकमात्र कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। टेस्ट रैंकिंग में भारत को नंबर 1 बनाने वाला कप्तान यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेले भारत की तरफ से, 10,000 से ज्यादा रन वनडे इंटरनेशनल में, और दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिनिशर। लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आना और पूरी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, यह खासियत है। ऐसे जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। और जब कप्तानी की बात आती है तो हम सबने देखा है वो कैसे कप्तानी की जिम्मेदारी संभालते हैं, और उनकी जबरदस्त कप्तानी का नतीजा था जब पहली बार उन्हें कप्तानी मिली। 2007 के T20 वर्ल्ड कप को उन्होंने भारत को जिताया, और फिर 28 साल के बाद 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 1983 के बाद 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप को जिताने वाले कप्तान बने महेंद्र सिंह धोनी कपिल देव के बाद। और फिर 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है, वो भी भारत को जिताया। यानी कि आईसीसी की सारी ट्रॉफियां जिस एकमात्र कप्तान के नाम पर हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। अदिति भी मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई। अदिति, महेंद्र सिंह धोनी को जो क्रिकेट फैंस हैं वो किस तरह से याद करते हैं? 2007 का वर्ल्ड कप, जब पहली बार एक नए कप्तान को टीम दी जाती है, वो यंगस्टर्स को लेकर पहुंचता है और वर्ल्ड कप जिता देता है। 28 साल के बाद 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान भी धोनी, आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान भी धोनी।
विशाल, अपने दर्शकों को ज़्यादातर लोगों ने मुझे न्यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन आज मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी जब आए उसी टाइम मेरा जो क्रिकेट जर्नलिज्म था वो भी साथ साथ चल रहा था। तो मैंने उस जनरेशन को भी देखा जो गोल्डन क्वार्टेट कहलाई, जो सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण। फिर मैंने महेंद्र सिंह धोनी और जो उनकी कोर टीम थी, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा होते थे उस टाइम पे, सुरेश रैना होते थे, आरपी सिंह होते थे, जो वर्ल्ड टी20 जिसका जिक्र आपने किया उसको वर्ल्ड टी20 कहते हैं क्योंकि 2020 फॉर्मेट में था। तो आईसीसी उन दिनों ये मेंटेन करती थी कि वर्ल्ड कप एक है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप एक है और इसको नाम दिया गया था, जो कि इनॉग्रल एडिशन था, साउथ अफ्रीका में हुआ था और मैं गई थी। और मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहती हूँ उनके रिकॉर्ड्स के बारे में तो आपसे तमाम लोग कहेंगे, मैं पर्सनल जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जब वर्ल्ड टी20 2007 में कवर करने के लिए साउथ अफ्रीका गई तो लोगों के जहन में जो हिंदुस्तान में थे, क्योंकि उसी साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया बहुत बुरे तरीके से हारा था। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन सारी उम्मीदें डैश हो गई थी, बिखर गई थी। तो जब महेंद्र सिंह धोनी सीनियर क्रिकेटर्स ने टी20 नहीं खेलने का फैसला किया और महेंद्र सिंह धोनी को ये कप्तानी दी गई, वर्ल्ड टी20 नहीं खेलने का फैसला किया और महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दी गई, किसी ने उस वक्त ये कल्पना नहीं की थी, मैं सही बोल रही हूं आपको, किसी ने शायद उस समय ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से क्रिकेट का गोल्डन युग ये शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई से जुड़े रहे अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर, सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे यही है, महेंद्र सिंह धोनी को आपने बहुत क्लोजली देखा, आज उन्होंने एक बार फिर से एक सरप्राइज दिया, अपने सरप्राइजेस के लिए वो जाने जाते हैं, आप क्या कहेंगे उनके रिटायरमेंट पर? मुझे लगता है जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तब भी मीडिया और देश को सरप्राइज किया था, अपने फैंस को सरप्राइज किया था और आज भी किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 1.5 दशक तक भारतीय क्रिकेट को बहुत बड़ा योगदान उनका है। 2 विश्व कप जिताने के लिए, भारतीय टीम को नंबर 1 बनाने के लिए, टेस्ट हो, वनडे हो, और इसके अलावा भी अगर देखा जाए न केवल वो एक अच्छे बैट्समैन, विकेटकीपर, बहुत ही सफल कप्तान भी रहे। मुझे लगता है जितना उपलब्धियों भरा उनका पूरा करियर रहा है एक मिसाल के रूप में है और देश और दुनिया भर में उन्होंने प्रशंसकों का मन जीता है। आज बहुत सारे लोगों को दुख भी होगा कि वो जा रहे हैं, लेकिन यही उनका स्टाइल है और मेरा विश्वास है मुझे वो जिस भी क्षेत्र में आगे जाएंगे वहां पर बहुत अच्छा करेंगे। आप खुद पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहे थे अनाउंसमेंट? अगर मैं आपसे निजी तौर पे जानना चाहूं, क्योंकि बीसीसीआई के आप पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे, बीसीसीआई के साथ आपका एक लंबा जुड़ाव भी रहा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस डिसीजन को? देखिए, धोनी ने ना आप में से किसी ने उनका इस्तीफा मांगा था या उनके रिटायरमेंट के लिए कहा था, ना हम में से किसी ने कहा, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। लेकिन एक बात तो है कि उन्होंने सदा फील्ड में भी और फील्ड के बाहर भी सरप्राइजेस दिए हैं, अब भी दिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पे भी आप सबके लिए सरप्राइज। आपसे मैं कहूँ पर्सनली, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी, एक क्रिकेट फैन के तौर पर भी, आपके हिसाब से मैं कहूँ महेंद्र सिंह धोनी को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स, कैप्टन कूल, उनका किसी भी नंबर पर आइए, एग्रेसिव कैप्टन, एग्रेसिव प्लेयर, एग्रेसिव बैट्समैन, अ सिक्सर हिटर। आपसे मैं कहूँ एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए तो आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी को क्या डिफाइन करता है? मुझे लगता है सफल खिलाड़ी के रूप में उनको देश जानेगा उनकी उपलब्धियों के लिए। आप चाहे उनको कैप्टन कूल कहिए या सरप्राइज देने वाला कहिए, डिपेंड तो केवल फैंस के ऊपर करता है उनको क्या नाम देना चाहते हैं, और मुझे लगता है फैंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए जो भी नाम देना चाहते हैं। आपसे मैं कहूँ आपका पर्सनल मोमेंट महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हो, उनकी कोई इनिंग्स, उनसे कोई मुलाकात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर था और वो खिलाड़ी थे। रिश्ता एक औपचारिक बाहर से देखने के लिए लग सकता है, लेकिन जिस तरह का मेरा 20 वर्ष का लगभग अनुभव पूरे क्रिकेट में रहा, तो उसमें एक ही प्रयास किया कि खिलाड़ियों और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में दूरी ना हो, उनकी समस्याओं को जानकर उनको हल कर सके और उनका समाधान भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए। पर शायद यही कारण है कि व्यक्तिगत जिंदगी में भी और फील्ड पर भी, दोनों पर ही
ये संबंध अच्छे बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी जी न्यूज़ से बात करने के लिए। बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट, एक लंबे दौर के लिए बड़ा लंबा एसोसिएशन बीसीसीआई से अनुराग ठाकुर जी का रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। मुझे बताया गया मदन लाल जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मदीबा, आपके कमेंट, आप जब ये खबर सुन रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है? मैं सरप्राइज हूँ, शॉक्ड भी और इमोशनल भी। चलिए मदन लाल जी क्या रहे हैं वो सुनवा देते हैं पहले आपको। जब लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था, जब उन्होंने खेला था, मेरे को लगता था मोरलेस उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है और इसके आगे मेरे को नहीं लगता था कि वो आगे क्रिकेट खेलेंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखिए उसके बाद उन्होंने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, ना उन्होंने कोई इतना ज़्यादा 2020 क्रिकेट भी नहीं इतना ज़्यादा खेला। हो सकता कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से जो IPL डिले हुआ है थोड़ा सा, अगर उसमें खेल जाते या उनके फॉर्म वापस आते थे, शायद आपको महेंद्र सिंह धोनी दोबारा देखने को मिल जाता। पर उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि ये मेरा लास्ट मैच है और इससे आगे मैं क्रिकेट जो है नहीं खेलूंगा। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम बात करें। महेंद्र सिंह धोनी सफल कप्तानों में इनका शुमार। महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें अपनी हाई स्कूल कैप्टनसी के लिए जाना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी जिन्हें अपने सरप्राइजेस के लिए जाना जाता है, चाहे वो उनके डिसीजन मैदान के बाहर हो या उनके डिसीजंस मैदान के अंदर हो, वो विरोधियों को लगातार सरप्राइज करते रहे। और देखिए सचिन तेंदुलकर क्या कह रहे थे, उनका ट्वीट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही लगातार अपने अपने तरीके से हर कोई महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेटिंग करियर को डिस्क्राइब यहां पर कर रहा है। आपको आज हम जो बड़ी खबर दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि अब महेंद्र सिंह धोनी ने T20 और वनडेज को भी अलविदा कह दिया है। टेस्ट क्रिकेट को वो पहले ही अलविदा कह चुके थे, लेकिन उनका एक डिसीजन, जैसा कि बार बार कहा गया कि कोरोना काल में क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट बची नहीं थी, उसके बाद कई लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं करने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी का फ्यूचर क्या है। और देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने सबको चौंका दिया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कहानी दो पल का शायर। ये जानकारी सारे क्रिकेट फैंस को दी, चौंकाने वाली ये जानकारी। लेकिन जब आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें या सोचें तो जरा सोचिए, क्योंकि कहते हैं याददाश्त थोड़ी उन्होंने जो कुछ एकम्प्लिश किया, उन्होंने वनडे से लेकर T20 तक और T20 से लेकर टेस्ट क्रिकेट तक, उनके टेस्ट क्रिकेट में योगदान के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। देखिए सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, जिन्होंने काफी समय महेंद्र सिंह धोनी के साथ क्रिकेट खेली और एक तरह का ब्रिज रहे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। अगर आप बात करें तो उन दोनों के ब्रिज के तौर पर, उन दोनों के बीच के पुल के तौर पर अगर किसी को देख सकते हैं आप, तो वो महेंद्र सिंह धोनी ही है। और सचिन तेंदुलकर ने कहा आपके परिवार को आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। क्रिकेटर्स आप जानते हैं बहुत व्यस्त इनका कार्यक्रम होता है, ज्यादातर समय परिवार से दूर बीतता है और इसीलिए किस तरह से अब वो वक्त मिल पाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। और बीते जो उन्होंने लास्ट मैच खेला था वर्ल्ड कप में, उसके बाद से उन्होंने खैर ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताया है। क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ICC भी, उनके तरफ से भी जो पहला ट्वीट आया उसमें बहुत सरप्राइज था। ICC की तरफ से क्या कहा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो धोनी के योगदान की, महेंद्र सिंह धोनी के योगदान की बात, चर्चा बार बार हो रही है। सौरव गांगुली कह रहे हैं एक युग खत्म हुआ है। Dhoni is the most destructive batsman. He changed the fate of Indian cricket. I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. Dhoni, I love you, Dhoni. Obviously a fellow wicketkeeper, he's been an idol of mine growing up. Mr. Cool. I love his persona on the field. Looks very calm and in control when he bats. He's got lightning fast hands behind the stumps. He loves to take the game deep, and I think his unique style is a great ambassador for the game. I'm a huge MS Dhoni fan.
one of the greats of the game. Phenomenal wicketkeeper, stood up to the stumps. I don't think anyone will ever be as good as him. MS is very cool, man. I love him. Nothing's new to him. He knows his game inside out, and he's done it year after year after year. And obviously his batting speaks for itself. He knows exactly what he wants to do out there in the middle, and he's won us so many games. He's a legend of the game, we all know that, and he's doing a tremendous job for us, and hopefully he can continue. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent. What you see from the outside is very different from how things happen within a person. His greatest skill is just maintain his composure in the toughest of moments, and that's why he's so good. That's why he's able to make such good decisions under pressure, because he's always calm, he's always composed, and he allows himself to get into that space where he can take that important call. So there's so much to learn from him. When I walked into the team, he was my captain. He's always going to be my captain in my head. For me, Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.